हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरसीसी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, किसी कारणवश से बहुत दिन से वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब आप लोग का वीडियो प्रॉपर तरीक़ा से मिलता रहेगा। हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे चैप्टर 1 का, जो चैप्टर 1 है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसका 10 VVI 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात कर चुके थे। तो आइए इस सीरीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं और आज 5 क्वेश्चन फिर जो VVI है इस चैप्टर का हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़े रहिएगा तो आपको 2 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम लोग जितने आपको यूट्यूब के माध्यम से सर्वाइव करा सकें हम लोग करवाएंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपको 11वां नंबर प्रश्न होगा उस पर नोटिस करते हैं। देखिएगा 11 नंबर में जो प्रश्न है आपका, विद्युत क्षेत्र क्या है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुका है। विद्युत क्षेत्र क्या है, क्या है, इसका मान मात्रक लिखे, इसका मान तथा मात्रक लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ देता है एग्जाम में हमेशा, कभी ना कभी अल्टरनेट इन साल पूछा, अगला साल नहीं, अगला साल पूछा तो पूछ देता है। तो आइए इसका हम लोग उत्तर करते हैं। देखिएगा विद्युत क्षेत्र क्या है। हम बच्चे तो आइए देखिएगा विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का जो परिभाषा है क्या की जाएगा, विद्युत क्षेत्र आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र क्या है। तो देखिएगा इसका परिभाषा, जब आवेश को किसी स्थान पर रखते हैं, स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रभाव जितना चारों ओर और सीमित क्षेत्र तक पड़ती है, क्षेत्र तक पड़ती है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखिएगा आप आवेश को किस स्थान पर रखें, मान लीजिए मूल बिंदु O है, इस पर आप प्लस Q आवेश पर रख दी, तो इसका प्रभाव जितना चारों ओर सीमित क्षेत्र तक पड़ेगा, इस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसका मान की बात करा जाए, इसका मान क्या होता है, तो मान होता है E बराबर KQ/R², जहाँ K है बिंदु आवेश और R है, अब कहाँ तक निकालना चाहते हैं इसके बीच की त्रिज्या। मात्रा की बात करेंगे तो मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो उम्मीद करते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है, इसका मान मात्रा आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो, तो तीनों क्वेश्चन हो जाता था। हाँ बच्चों, तो आइए प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। इसका उत्तर प्रश्न है, विद्युतीय बल रेखा से आप क्या समझते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम विद्युतीय बल रेखा का परिभाषा लिख रहे हैं। विद्युतीय बल रेखा देखिए एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसका परिभाषा है कि एकांक धन आवेश जिस रेखा पर चलती है या चलने की प्रवृत्ति रखती है उसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। आइए अब इसका देखिए, काम धन आवेश जिस रेखा पर चलेगा या चलने की प्रवृत्ति रखेगा, उस रेखा को हम लोग विद्युतीय बल रेखा
कहते हैं। विद्युतीय बल रेखा देखिएगा, इसको गुण बोले। आपको जब भी उत्तर देना है तो लगाना है विद्युतीय बल रेखा के गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। ऐसे आपको करके ही आपको 1 2 जितना गुण लिखना है तो निम्नलिखित लगा के लिखेंगे तो आपका नंबर कटने का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला गुण लिखते हैं कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है। एक काल्पनिक है, काल्पनिक रेखा होता है जो चालक के सतह के लंबवत होती है, लंबवत होती है। और दूसरा गुण होगा कि 2 विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लोग एग्जाम क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में लड़ा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन को आपको बताया जा रहा है ऊपर प्रॉपर फोकस कीजिए, इसको देखिए वीडियो, उसके बाद अपने मुजमानी घर पे इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर हम लोग फोकस करते हैं। हाँ जी, तो आइएगा प्रश्न संख्या 13। 2 विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। देखिएगा इसका उत्तर, 2 विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसका उत्तर होगा किसी बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर 2 विद्युत बल, किसी एक बिंदु पर विद्युत बल रेखा के कारण 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। अर्थात 2 विद्युतीय बल रेखाएं, 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है। देखिएगा, आप यदि मान लीजिए एक बिंदु है, इस पर 2 विद्युतीय बल रेखाएं पाएंगे, एक बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। अर्थात 2 विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो फिर से देखिएगा, कभी भी एक बिंदु पर 2 विद्युत बल रेखा के कारण 2 विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा संभव नहीं है। जब भी होंगे तो एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होगा, इसीलिए 2 विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिएगा नेक्स्ट विद्युतीय, नेक्स्ट प्रश्न, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मान तथा मात्रक को लिखें। आइएगा उत्तर। देखिएगा जी, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आघूर्ण को समझने के पहले आपको विद्युतीय द्विध्रुव के बारे में समझना होगा। विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, तो ध्यान देना है, 2 आवेश, एक रहेगा -q, एक रहेगा +q। इसकी प्राकृतिक विपरीत हो लेकिन परिमाण सेम हो, इन्हें बहुत कम दूरी पर रखने की, जैसे मान लिया जाए टोटल दूरी l है, e l है, टोटल दूरी हो जाएंगे 2l।
तो बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था को हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। फिर से ध्यान दिया जाए, दो आवेश जिसका प्राकृतिक विपरीत हो लेकिन परिमाण सेम होने चाहिए, और इन्हें बहुत कम दूरी पर रखने की व्यवस्था को विद्युतीय द्विध्रुव कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इसमें आता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा होगा विद्युतीय द्विध्रुव के किसी, ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव पर के आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी 2L, और आवेश को बोलेंगे, आवेश के परिमाण को बोले तो Q के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात आघूर्ण को इंडिकेट करते हैं P बराबर Q इंटू 2L। इसका मान हो गया। मात्रा की बात करें, इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, अर्थात हो जाएंगे कूलम। हाँ जी, तो आइए प्रश्न संख्या 15, विद्युतीय बल आघूर्ण क्या है, इसका मान तथा मात्रक को लिखिए। देखिएगा, इसका उत्तर यदि हम बोले तो इसका उत्तर है बच्चों कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र लीजिए E, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को, जैसे इस पर रहेंगे, ये हो गया प्लस Q आवेश, फिर हो जाएंगे माइनस Q आवेश, ये मान लीजिए एक और आवेश, ये होगा मूल बिंदु O। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, उसी कार्य को हम बोलते हैं विद्युतीय बलाघूर्ण। चलिए इसका परिभाषा ले देते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इंडिकेट P से को घुमाने में किया गया कार्य को विद्युतीय बल आघूर्ण कहते हैं। अर्थात विद्युतीय बल आघूर्ण को टाउ द्वारा इंडिकेट करते हैं। टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, अब वेक्टर टाउ बराबर, इसका मान लिखा जाए सदिश हटा के, टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसका मात्रा की बात करें तो मात्रक होगा न्यूटन मीटर। देखिएगा ऐसे, तो P का मात्रक होता है कूलम मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये तो मात्रक हीन होता है, सॉरी वोल्ट प्रति मीटर। इसका होता है न्यूटन प्रति कूलम, कूलम से कूलम खत्म, न्यूटन मीटर बन जाएगा न्यूटन मीटर। तो इसका ये हो गया मान, और सॉरी बच्चों यहाँ हो जाएगा मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसका मान हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। बच्चों उम्मीद करते हैं ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा।